हेलो गाइस, मैं कभी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है हरियाणा की प्रमुख नहरें। पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर, यह नहर हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है। यह नहर यमुना नदी के पश्चिम किनारों से 1879 ईस्वी में ताजेवाला नामक स्थान से निकाली गई। इसके द्वारा अंबाला, करनाल, रोहतक, पानीपत, सोनीपत जिले के साथ साथ राजस्थान और दिल्ली के कुछ भागों की लगभग 5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर, यह नहर सतलुज नदी पर नालंगा बांध बनाकर निकाली गई है। इसके द्वारा सिरसा, रोहतक व हिसार जिलों में लगभग 6 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। जवाहरलाल नहर व भिवानी नहर। जवाहरलाल नहर व भिवानी नहर, यह भाखड़ा नहर से निकाली गई छोटी नहरें हैं। जवाहरलाल नहर से महेंद्रगढ़ तथा भिवानी नहर से भिवानी जिले की सिंचाई की जाती। गुरुग्राम नहर। गुरुग्राम दिल्ली के निकट ओखला नामक स्थान से यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है। इस नहर से फरीदाबाद एवं गुरुग्राम में सिंचाई होती है। अब आ जाती हैं हरियाणा की झीलें। हरियाणा की झीलें अपने सौंदर्य के कारण प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के रूप में जानी जाती हैं। राज्य की प्रमुख झीलें निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है ब्रह्म सरोवर झील। ब्रह्म सरोवर झील थानेश्वर कुरुक्षेत्र में अवस्थित है। इसे हिंदू धर्म का प्रतीक माना गया है। अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में ब्रह्म सरोवर का उल्लेख किया था। सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील फर्रुखनगर खंड में स्थित है। यहाँ प्रवासी पक्षी पहुँचते हैं, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं। नंबर 3 है भड़कल झील। भड़कल झील, यह झील फरीदाबाद के पश्चिम में चट्टानी क्षेत्रों में अवस्थित है। वर्ष 1947 में इस झील का निर्माण सिंचाई परियोजना के लिए किया गया था। यह दिल्ली मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग NH से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नंबर 4 आ जाता है खलीलपुर झील। यह झील मेवात के नूह तहसील के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह वर्षा ऋतु में जल संग्रह करती है तथा ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है। यह लगभग 607 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है। कोटला झील, यह नूह तथा फिरोजपुर की पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है तथा यह एक विशाल झील है। इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 51 किलोमीटर और 4 किलोमीटर है। नंबर 6 है बीबीपुर झील। बीबीपुर तथा नजफगढ़ जिले राज्य के मैदानी भागों में स्थित है। यदि आपको PDF चाहिए पढ़ने के लिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। आपको जो अच्छा है, जो आपको पसंद आए, आप उससे पढ़ सकते। राज्य की प्रमुख झीलें हैं दमदमा झील, जो सोना में स्थित है। नंबर 2 आ जाती है खलीलपुर झील, जो नूह और मेवात में स्थित है। सुल्तानपुर झील, ये फर्रुखनगर गुरुग्राम में स्थित है। कोटला झील नूह मेवात में स्थित है। भड़कल झील फरीदाबाद के अंदर है। ब्रह्म सरोवर झील ये थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है। करण झील करनाल में स्थित है। बीबीपुर झील कुरुक्षेत्र में है। ओट झील सिरसा में है। सुखना झील चंडीगढ़ में है। सन्निहित झील कुरुक्षेत्र में है। नजफगढ़ झील नजफगढ़ में है। ब्लूवर्ड झील, ब्लूवर्ड झील बहुत इंपॉर्टेंट है। यह मोस्टली कई बार एग्जामों में मैंने देखा है कि ब्लूवर्ड झील से हमेशा क्वेश्चन आता है। झीलों से अगर हरियाणा SSC के आप एग्जाम दे रहे हो तो 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है। प्लीज आप इन्हें याद कर लीजिए, नोट्स कर लीजिए और इन्हें बार बार इनका रिवीजन कीजिए। ब्लूवर्ड झील हिसार में है। चंदेली झील नूह मेवात में है। टक्करताल झील पंचकुला में है। भिंडावास मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो झज्जर में है। उजीना झील यह नूह मेवात में है। सिंचाई, हरियाणा के कुल संचित्र क्षेत्र 5672 हेक्टेयर है। सिरसा जिले में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र 698 हेक्टेयर भूमि है, जबकि सबसे कम 25 हेक्टेयर वाला क्षेत्र है जो पंचकुला जिले में है। हरियाणा के कुल कृषि क्षेत्रफल के 60% का भाग पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है। राज्य में सिंचाई के मुख्य साधन
नहरें, नलकूप, कुएं और तथा तालाबें हैं। राज्य में सिंचित भूमि की सिंचाई 48.31% नहर द्वारा की जाती है, 50% नलकूपों द्वारा तथा शेष अन्य संसाधनों द्वारा की जाती है। प्रदेश में ट्यूबवेल तथा पंपिंग सेट की संख्या लगभग 7.72 लाख है। राज्य में नहरों की मजबूत प्रणाली विकसित है। राज्य की दो प्रमुख नहरें हैं, पश्चिम यमुना नहर और भाखड़ नहर। घाघर एवं इसकी सहायक नदियों पर 4 कम ऊंचाई वाले बांध परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है। कौशल बांध, दरगना बांध, छामला बांध, डीगवाना बांध। राज्य के विभिन्न भागों में सिंचाई का साधन है। उत्तरी पूर्व भाग जहाँ पे वर्षा, नांगला उत्पादन सिंचाई परियोजना है। मध्यवर्ती भाग है जिसमें कुएं और नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। दक्षिण पूर्व भाग में नलकूपे व नहरों से सिंचाई की जाती है और जहाँ रेतीले भाग हैं नलकूपों की सहायता से फुव्वारों द्वारा इनकी सिंचाई की जाती है। प्रमुख सिंचाई परियोजना है जूही नहर परियोजना। जूही नहर परियोजना एक उत्पादन सिंचाई योजना है जो भिवानी जिले के ऊंचे क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। यह लगभग 170 किलोमीटर लंबी है तथा इसके द्वारा हिसार रेवाड़ी रेल मार्गों के सहारे लगभग 32,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। नंबर 2 आ जाता है लोहास उत्थान सिंचाई परियोजना। लोहास उत्थान सिंचाई परियोजना इस इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है द्वारा भिवानी जिले की सिंचाई की जाती है। भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना, इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 220 किलोमीटर लंबी नहर द्वारा भिवानी जिले की लगभग 1 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। भिवानी उत्थान सिंचाई योजना जिसे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहते हैं, इसके द्वारा भिवानी जिले की सिंचाई की जाती है। हरियाणा में पवनचक्की द्वारा सिंचाई के प्रमुख क्षेत्र हैं रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, भिवानी आदि। इस कार्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के रूप में जर्मनी और हॉलैंड के विशेष सहयोग प्राप्त किया जाता है। सतलुज यमुना लिंक नहर परियोजना हरियाणा और पंजाब की एक संयुक्त परियोजना है। इसकी कुल लंबाई 212 किलोमीटर है। इसमें हरियाणा में 91 किलोमीटर और पंजाब में 121 किलोमीटर विस्तृत है। राज्य में अन्य प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। सिंचाई परियोजना है नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना जो अंबाला में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना महेंद्रगढ़ में है। मेवात नहर सिंचाई परियोजना मेवात में है। दादूपुर नकली नहर परियोजना यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र में है। नरवाना सिंचाई परियोजना जींद, हथनीकुंड बैराज परियोजना यमुनानगर में है। ये आज का क्वेश्चन है जो आपको कमेंट में इसका आंसर देना है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर दिया जाएगा। कैप्टन अभिमन्यु कौन है और उसके पास कौन कौन से विभाग हैं, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए।